नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन, SMPG कॉलेज मेरठ, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है केंद्र प्रवृत्ति के मापनी में से एक प्रमुख मापनी जिसे हम बोलते हैं मीडियन अर्थात मध्यांक। समूह में आंकड़ों के वितरण केंद्र की ओर झुका हुआ होता है और वह केंद्र की ओर कितना झुका हुआ है इसकी मापन करने के लिए हम मीन, मीडियन और मोड तीन प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को या मापनी का प्रयोग करते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने मध्यमान या मीन पर चर्चा की थी, अब मैं मीडियन पर चर्चा करूंगी। किसी भी समूह का मध्यांक अर्थात मीडियन उस समूह में उपस्थित आंकड़ों में स्थित वह बिंदु या प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर समूह के 50-50% प्राप्तांक या आंकड़े वितरित हों। मध्यांक को ME से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मध्यांक या मीडियन किसी समूह के अंदर आंकड़ों का या प्राप्तांकों का वह बिंदु है जो उस समूह के आंकड़ों या प्राप्तांकों को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। 50-50% उसके दोनों ओर आंकड़े स्थित होते हैं। क्योंकि मध्यमान को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मध्यांक को कैपिटल ME से प्रदर्शित करते हैं। मध्यांक की गणना करने के लिए यहाँ पर हमने दो प्रकार के सूत्रों की चर्चा की है। पहला है अव्यवस्थित आंकड़ों वाले समूह का मध्यांक ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। फॉर अनग्रुप्ड डाटा इसमें भी दो प्रकार के हैं कि जब पदों की संख्या विषम हो, अर्थात जब पदों की संख्या ऑड हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कैपिटल ME इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज n+1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज व पद या nth आइटम्स। ठीक है, अर्थात मध्यांक बराबर कुल पदों की संख्या और उसमें हम एक जोड़ देते हैं, उसके पश्चात अपॉन 2 यानी कि उसको दो हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। वह पद यानी कि अगर 7 पद हैं तो 7 में +1 करके 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू फोर्थ पद या फोर्थ आइटम जो होगा वो उस समूह का मध्यांक या मीडियन होगा। परंतु जब पदों की संख्या समान हो या सम हो यानी कि इवन हो, समूह अनग्रुप्ड है, आंकड़े अव्यवस्थित हैं परंतु पदों की संख्या इवन हो, सम हो, तब मध्यमान ME इज इक्वल टू n/2 आइटम का, अर्थात कुल पदों की संख्या अपॉन 2 व पद उसका मध्यांक होता है। इसी प्रकार यदि हमें किसी व्यवस्थित आंकड़ों वाले समूह का मध्यांक ज्ञात करना हो यानी कि ग्रुप्ड डाटा का मध्यांक ज्ञात करना हो तो हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो है कैपिटल ME इज इक्वल टू स्मॉल l या डबल L अर्थात लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस f अपॉन FME ब्रैकेट क्लोज इंटू क्लास इंटरवल। अब हम इस सूत्र की अगर व्याख्या करें तो ME कैपिटल ME का अर्थ है मध्यांक इज इक्वल टू डबल L डबल स्मॉल l जिसे हम कहते हैं लोअर लिमिट यानी कि मध्यांक n/2 वाले अंतराल की निम्न सीमा, यानी कि n/2 करने के पश्चात जो वर्ग आता है उस वर्ग अंतराल की, उस वर्ग की लोअर लिमिट प्लस n/2 अर्थात कुल पदों की संख्या का आधा माइनस कैपिटल F अर्थात मध्यांक वाले वर्ग अंतराल के नीचे का अर्थ होता है छोटे समूह की संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
इसे CFL भी स्मॉल एल भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से FME यानी कि मध्यांक वाले वर्ग की अपनी आवृत्ति और CI अर्थात वर्ग अंतराल, यानी अगर किसी समूह में आंकड़ों का वितरण व्यवस्थित है, व्यवस्थित होने का अर्थ है उसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करके उस समूह के मध्यांक यानी कि मीडियन की गणना कर सकते हैं। अब है कि मीडियन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, मीडियन का उपयोग करने के लिए हम तब मीडियन की गणना तब हम करते हैं जब हमें आंकड़ों का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, यानी कि हमें वो बिंदु ज्ञात करना हो जिसके माध्यम से हमारे समूह में आंकड़ों का वितरण या विभाजन आधा आधा 2 बराबर हिस्सों में हो रहा हो, उस समूह का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो। साथ ही जब सीमा के प्राप्तांक विशेष रूप से प्रभावित हों, यानी कि जब आंकड़ों की प्राप्तांकों की जो सीमा है वो किसी विशेष रूप से प्रभावित हो रही हो। आशा है कि आपको मध्यांक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।